सर 2022 में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को विगत वर्ष जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको सत्ता दिया था, लेकिन उन्होंने जनता के हित में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो जमीन स्तर पर दिखाई दे। जहां तक 2022 की बात है तो जनता इस बार मूड बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब निकलते हैं तो लाखों के रूप में, लाखों की संख्या में जनता उमड़ पड़ती है। और यहीं पर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी आते हैं, वो लोग भाड़े पर जनता को ले जाते हैं, इसके बावजूद भीड़ नहीं जुट रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है वह जनता जान चुकी है। ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो गांव स्तर पर कोई बता दे कि एक भी उन्होंने नया कार्य किया है। महंगाई जो है चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, खाद्यान्न, यही नहीं, मोटरसाइकिल भी जो 50-60 हज़ार रुपये की मिलती थी उसका दाम लाखों रुपये हो गया। एक भी सामान कोई बता दे कि इस सरकार ने सस्ता किया है। तो इस महंगाई से सारे लोग त्रस्त हैं। आप बार बार कहते हैं कि हमने गैस सिलेंडर दिया। गैस सिलेंडर जो 300-400 रुपये 500 तक का मिलता था, आज 1000 हो गया, 1200 हो गया। और कोरोना काल में आपने देखा कि लाखों की संख्या में लोग मरे और ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए, दवा के अभाव में मर गए। एक तरह से कहा जाए कि जो माननीय पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था कि देश को राम चला रहे हैं, राम भरोसे है, वही हाल इस समय प्रदेश की हो गई है कि इसको एक तरह से राम भरोसे ही चल रहा है प्रदेश। तो सरकार की नीति जो है वो फेल हो चुकी है हर मुद्दे पर। एक भी इनका कार्य नहीं है। माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने बिजली फ्री किसानों को किया था और नहर का पानी फ्री किया, लगान मुक्त किया। लेकिन क्षेत्र में घूमने से ये लग रहा है कि सबको आवास भी मिला है और शौचालय में कुछ लोग ऐसे बचे हैं जिनको नहीं मिला है, लेकिन ये तो उनका प्लस है ना। देखिए, ऐसा है कि जो आवास की बात है और शौचालय की बात है, एक केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सबको नहीं मिला। मिला है, बात मैं मानता हूँ कि मिला है कुछ लोगों को, लेकिन सबको नहीं मिला है। और आवास में भी बहुत बड़े घोटाला हुआ और शौचालय में भी घोटाला हुआ। जिन लोगों के शौचालय बने हुए थे उनके नाम पुराना शौचालय को नया शौचालय दिखा दिया गया और तमाम घोटाले हुए। उसकी अगर जांच करा लिया जाए तो बहुत से लोग जेल में होंगे। जैसे जो घोटाला हो रहा है उसमें कि जिम्मेदार कौन है, इस पर क्या बताएंगे आप? जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन और जो है कि जो सत्ता के लोग वो जिम्मेदार हैं। भाई, सत्ता आप चला रहे हैं तो जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी होती है, आप उसकी बात नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और मुख्यमंत्री योगी जी में क्या अंतर बताएंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, वो क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कि क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं है। यह जो है कि एक संत के रूप में अपने को प्रदर्शित करते थे, लेकिन संत जो है देश नहीं चला सकता है, और संत से जो देश नहीं चलता है, संत जो होता है उससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप मुख्यमंत्री बन गए, आपके ऊपर जो है कि कितनी धाराएं हैं क्रिमिनल की। ये हिंदुस्तान का पहला राज्य ऐसा है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर जो है कि क्रिमिनल केस को वापस लिया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेदाग चेहरा हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। और जनता में जो है जितना लोकप्रिय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। जैसे लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार जो चल रही है उसमें पहले की अपेक्षा बिजली की जो समस्या थी वो खत्म हो गई है, बिजली बहुत अच्छा मिला, बेहतर दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आप बैठे हैं, सुबह से बिजली गायब है।
अभी तक बिजली आई नहीं दिन में, रात को बिजली आती है, ये सही है। लेकिन जो आज के 5 साल पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो प्लान बनाया था कि 24 घंटे बिजली दिया जाए जनता को, सुबह जो है कि आ जाती थी बिजली, 5 घंटा सुबह 5 घंटा रात को आती थी बिजली, उसका एक फिक्स कंडीशन था, समय से आएगी समय से जाएगी। लेकिन इस समय बिजली समय से नहीं आती है, समय से चली जाती है, ये अंतर है। तो 2022 का चुनाव को देखते हुए आगामी चुनाव जो है उसमें देखा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता लोग जो हैं भ्रमण कर रहे हैं, देखिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सारी व्यवस्था है, सीआईडी है, एलआईओ है, सारी व्यवस्था उनकी अपनी है। वो सर्वेक्षण करा चुके हैं कि हम दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए, चुनाव मात्र 1 महीने रह गया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी लाया जा रहा है, जिले जिले में लाया जा रहा है। उसका क्या मतलब है? अभी आपने देखा है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार फेल हो गई। किसानों का जो आंदोलन था उस पर किसानों ने अपनी कुर्बानियां दी, कितने शहीद हो गए। किसानों को आंदोलन को क्या क्या नहीं कहा है सरकार ने, कितना अपमानित नहीं किया इस सरकार ने, आखिरी अपमानित किया। लेकिन हिंदुस्तान का यह पहला आंदोलन है कि किसानों ने सरकार को घुटने पर ला दिया और यह सरकार मजबूर हो गई कि नहीं, मेरी सत्ता जाने वाली है, इसलिए यह जो मजबूर हो गई। और इन्होंने जो है कि सरकार कहती है कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपकी बात को मान रहे हैं। तो यह सरकार जान चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश में इनको नहीं आना है, इसलिए मोदी जी को ला करके यहाँ वहाँ दौड़ा रहे हैं। बताइए, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री की गरिमा होती है। माननीय मोदी जी गोरखपुर में आए थे, जिस प्रकार से उन्होंने लाल टोपी पर और यह जो है कि कमेंट किया, क्या एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? नहीं देता है। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आज़ादी के जो लड़ाई लड़ी गई उसमें कोई रोल नहीं है। आपका क्या रोल रहा है उसको सब लोग जानते हैं। आरएसएस संगठन पुराना आपका है, भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन आज आप सत्ता में हैं, जनता जान चुकी है। और आप जितने वादे कर रहे हैं, आप वादे को पूरा कर ही नहीं सकते हैं, केवल बहकावा दे रहे हैं कि हम लैपटॉप बांटने वाले हैं, हम जो है कि किसानों को पुनः 24 घंटा बिजली देने वाले हैं। 5 साल बीत गया, आपकी केंद्र में सरकार थी, आपने जो है कि 4.5 साल तक क्या किया? तो यह प्रलोभन जनता जान चुकी है। इस बार निर्णायक जो है बदलाव होगा और आप जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो प्रदेश से पदमुक्त हो जाएगी। जनता इनको हटा के छोड़ेगी। जैसा कि जनता का जो जनसैलाब है को देखते हुए, जनता की जो महंगाई है मार है, और जनता जो त्रस्त है। और बिजली की बात आप कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी बिजली महंगी है, ये बताइए कि जिसके घर कोई कमाने वाला नहीं है, 10 रुपये आने वाला नहीं है, क्या वह 800, 900, 1000 रुपया बिजली का बिल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो बुनियादी समस्याओं पर भी ये सरकार फेल हो चुकी है। और लॉ एंड आर्डर पर की जहाँ तक बात है, तो लॉ एंड आर्डर पर भी ये सरकार जो है फेल हो चुकी है। अब उसके बारे में जनता जवाब देगी चुनाव।